नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव की पौराणिक कथा है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके बारे में आप लोगों ने अगर भगवान विष्णु की पौराणिक कथा पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, तो वो कहानी जरूर पढ़ी होगी। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। जैसा कि आप लोग बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, तो ये कहानी वहीं की है, भगवान शिव और विष्णु की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव की काफ़ी मदद की है, उनको काफ़ी बुरी बुरी समस्याओं से उनको बचाया है। और ऐसा ये भी कहा गया है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव का घर तक ले लिया था। एक बार की बात है, नारायण भगवान विष्णु के पास में नारद जी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में भगवान विष्णु को बोलते हैं कि आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं, क्योंकि आप हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं और माता पार्वती आपकी हर वक्त सेवा करती रहती हैं, आपको लाड़ करती रहती हैं। तो जब भगवान विष्णु ने नारायण जी के मुंह से जब ये बात सुनी, तो उनको कहीं ना कहीं एक अंदर से आलोचना लगी और इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने धरती की तरफ रुख किया। और जैसे ही वो हिमालय की तरफ आए, तो उन्हें जो साधना के लिए जो जगह चाहिए होती है, उन्हें वो गुफा दिखती है बद्रीनाथ में, जो कि भगवान शिव की होती है। और वो समझ जाते हैं कि भगवान शिव की गुफा है और यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान शिव जो है वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और कहीं ऐसा ना हो गुस्से में आकर वो अपना गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर लें, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया और धारण करने के बाद में वो उस गुफा के बाहर बैठ गए, क्योंकि उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती कहीं गए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद जब वो लौट कर आते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव, तो वो देखते हैं कि उनकी गुफा के बाहर एक बालक बैठा हुआ है और वो रो रहा है। माता पार्वती जो होती हैं वो भावुक हो जाती हैं और उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी भगवान शिव उनको रोकते हैं और कहते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसको मत उठाओ। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव की बातों को अनदेखा करती हैं और बोलती हैं, मैं एक माँ हूँ और मेरे अंदर एक ममता की दुलार है, मैं इस तरीके से इस नन्हे बालक को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। और वो भगवान शिव की बातों को अनदेखा करके उस बालक को उठा लेती हैं। उठाने के बाद में भगवान शिव बोलते हैं, ठीक है, अब तुमने उठा ही लिया है, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद में वो गुफा के अंदर जाते हैं और जाने के बाद में वो बालक जो होता है वो माता पार्वती की गोद में आकर बिल्कुल चुप हो जाता है और खिलखिलाने लगता है भगवान शिव की तरफ देखकर। लेकिन भगवान शिव जो होते हैं वो समझ जाते हैं और जैसे ही वो गुफा में जाते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब वो गुफा से बाहर दोनों माता पार्वती और भगवान शिव स्नान करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वहां पे एक गर्म कुंड है पानी का, और जब वो स्नान करके वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी गुफा का जो दरवाजा है वो बंद होता है। तो माता पार्वती चौंक जाती हैं। तभी भगवान शिव बोलते हैं, मैंने मना किया था उस बालक को मत उठाओ, अब मैं इस गुफा को भस्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो तुम्हारा बालक है और ना ही अब इस गुफा के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम इसे गुफा को छोड़ना होगा। बद्रीनाथ से केदारनाथ के बीच में जो चोटियां हैं वो करीब 10 किलोमीटर की दूरी में है। और तभी भगवान शिव और माता पार्वती केदारनाथ जाकर वहाँ पे अपना घर बसा लेते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी भगवान शिव और विष्णु की पौराणिक कथाएं सुनी होंगी। ये कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है जो हमें छू जाती है कहीं ना कहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन हम उसको टालते रहते हैं, अनदेखा करते रहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें आके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी, भगवान शिव और विष्णु की पौराणिक कथा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।